आज सुबह सुबह जब दिल्ली वाले अपने अपने काम पर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो उनकी जेब को मानो तगड़ा झटका महसूस हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो में यात्रा करना अब और महंगा हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को ऐलान किया है। नया किराया स्लैब 25 अगस्त से लागू भी हो गया है। डीएमआरसी ने 1 रुपये से 5 रुपये तक किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डीएमआरसी ने 8 साल बाद अपने किराए को बढ़ाया है। इस किराए बढ़ोतरी को डीएमआरसी ने परिचालन और रखरखाव लागत को संतुलित करने के लिए जरूरी बताया है। मेट्रो की सभी लाइनों पर किराए में 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। छोटी दूरी वालों को जहां 1 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, वहीं लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को अब 4 रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे। आप यदि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जा रहे हैं तो अधिकतम 5 रुपया तक बढ़ा किराया आपको देना पड़ेगा। अब इसका असर दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले सभी यात्रियों पर पड़ने वाला है। हम डिटेल में आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। डीएमआरसी के अनुसार नया किराया दूरी के अनुसार तय होगा। इसके तहत अब सबसे कम किराया 11 रुपये होगा, जबकि सबसे अधिक 64 रुपये होंगे। पहले सामान्य लाइन पर सबसे कम किराया 10 रुपये था और सबसे अधिक 60 रुपये का भुगतान आपको करना होता था। डीएमआरसी के अनुसार 2 किलोमीटर तक की सबसे छोटी यात्रा का किराया 10 से बढ़कर अब 11 रुपये हो गया है। इसी तरह 2 से 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए अब 20 के बजाय आपको 21 रुपये चुकाने होंगे, जबकि यदि आप 12 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो इसका फेयर 30 रुपये से बढ़कर 32 रुपये हो गया है। 12 से 21 किलोमीटर की लंबी यात्रा के लिए पहले आप 40 रुपये देते थे, लेकिन अब आपको 43 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह यदि आप 21 से 32 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो इसका किराया भी बढ़ गया है। इसका किराया अब 50 रुपये से बढ़कर 54 रुपये कर दिया गया है। 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वालों के लिए अब किराया 60 से बढ़कर 64 रुपये हो गया है। इसी तरह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराए को रिवाइज्ड किया गया है। अब डेस्टिनेशन के आधार पर 11 से 75 रुपये तक का किराया फिक्स है। यदि आप नई दिल्ली से शिवाजी स्टेडियम तक की यात्रा कर रहे हैं तो 21 रुपये है, जबकि धौला कुआं तक की यात्रा का किराया अब आपको 43 रुपये देने होंगे। नई दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक जाने वाले यात्रियों को अब 64 रुपये चुकाने होंगे, जबकि यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक नए विस्तारित खंड का जो किराया है वो 75 रुपये है, जो इस लाइन पर सबसे अधिक है। किराए में बढ़ोतरी के बाद भी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को अब हर यात्रा पर 10% की छूट मिलती रहेगी। साथ ही ऑफ पीक वाले घंटों यानी सुबह 8 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9 बजे के बाद के दौरान 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। किराया क्यों बढ़ाया है, डीएमआरसी ने अपने यात्रियों को इसकी वजह भी बताई है। इसकी वजह बताते हुए डीएमआरसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी कमी आ गई थी। इस वजह से डीएमआरसी को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं पिछले 8 सालों में किराए में कोई वृद्धि न होने से कॉरपोरेशन की माली हालत और भी खराब होती जा रही है। साथ ही जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से डीएमआरसी ने जो 26,700 करोड़ का लोन लिया था, उसे भी चुकाना डीएमआरसी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दूसरी तरफ नेटवर्क के सामान्य रखरखाव, बिजली की बढ़ती लागत और कर्मचारियों के वेतन जैसे खर्चों ने डीएमआरसी को परेशान कर रखा है और यह संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। इस वजह से किराए को रिवाइज्ड करना डीएमआरसी के लिए एक जरूरी कदम जैसा हो गया था। इससे पहले डीएमआरसी ने साल 2017 में किराए में इजाफा किया था। चौथी किराया निर्धारण समिति की सिफारिश पर मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की गई थी। देश का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क होने के नाते दिल्ली मेट्रो को दिल्ली वासियों की जीवन रेखा माना जाता है। 394 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दिल्ली मेट्रो 12 कॉरिडोर जैसे नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम समेत 289 स्टेशनों को कवर करती है। दिल्ली की 80% से भी अधिक जनता रोजाना मेट्रो से सफर करती है। प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से औसतन 60 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। 24 अगस्त तक
न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 60 रुपये था, लेकिन बढ़े हुए किराए का बोझ आज से यात्रियों पर पड़ गया है। किराया बढ़ने को लेकर मेट्रो यात्रियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो चलती रहे, इसके लिए उसे अपनी माली हालत को भी दुरुस्त रखना जरूरी हो जाता है, ताकि आप समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जो बढ़ा है किराया, ये थोड़ा सा मैक्सिमम कम होना चाहिए कि मिडिल क्लास लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें। एक तरीके से ठीक है, अगर उनका टैक्स ज्यादा आ रहा है, उनको कन्वीनियंस के लिए ज्यादा चार्ज लग रहा है, तो गवर्नमेंट का वे ठीक है। किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए था। एक्चुअल इससे होता क्या है कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लोड पड़ता है, फाइनेंशियल लोड पड़ता है। किराया कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ उतनी फैसिलिटी भी होनी चाहिए मेट्रो में ना। कितना क्राउड होता है, सुबह 8 बजे के बाद में, ऑफिस टाइम के बाद में आप डबल डोर खोलते हो, क्यों? हर किसी का ऑफिस का टाइम वैल्यूबल होता है। इसको देखते हुए कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। किराया बढ़ा दिया, ठीक है, ट्रैफिक से छुटकारा मिल गया, लेकिन बात तो वहीं आ गई ना। देखिए, हम लोग डेली मेट्रो का यूज करते हैं, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली जो भी है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा मेट्रो का किराया बढ़ने से। हम इसलिए मेट्रो यूज करते हैं क्योंकि किराया वहां पर बचे और ट्रैफिक से भी हम बच पाए हम लोग, और इस पे सरकार को देखनी चाहिए, किराया जो है उसको कम करनी चाहिए, जब बढ़ानी नहीं चाहिए फिलहाल। देखिए, हम लोग बेसिकली मेट्रो यूज करते हैं कि ट्रैफिक से बच सकें और थोड़ा जेब भी लिमिटेड ही रहे, लेकिन अभी किराया बढ़ा है तो थोड़ा सा प्रेशर होगा पॉकेट पे।